हाय गाइस, वेलकम टू समीफा का सफ़र। और अब कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं बुडापेस्ट, जो है हंगरी का कैपिटल। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी पूरी यूरोप ट्रिप के जो भी पैकेज डिटेल्स है, जो भी एक्सपेंसेस हमारे हुए, उसके लिए हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। सो आइए दिखाते हैं आपको हमने बुडापेस्ट में क्या क्या मज़े किए। और पहुंच चुके हैं हम अपनी होटल। आज का हमारा स्टे इस होटल में है, रॉयल पार्क बुटीक होटल। सो हम यहाँ पर आज एक ही दिन के लिए है, कल इमीडिएटली हमें साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया के लिए निकलना है। सो हमने होटल स्टेशन के बिल्कुल पास ही लिया था ताकि हमें ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े सुबह। अभी यहाँ पे दोपहर के 2:30 बज रहे हैं एंड शाम को 7 बजे हमारा बुडापेस्ट क्रूज़ है। तो हमको ऐसा था कि हम एक ही दिन के लिए है, सो और भी कुछ ऐसा हो जो हम एक्सप्लोर कर सके। तो हमने गूगल किया कि क्या है ऐसा जो हम कर सकते हैं यहाँ पर बुडापेस्ट में। तो हमें पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर सिटी टूर होता है। सो हम फुल एक्साइटमेंट में यहाँ पर आ गए हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर यहाँ का सिटी टूर। फाइनली हम सब निकल चुके हैं और हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। बिल्कुल वो छोटे बच्चों वाली फीलिंग है कि नई साइकिल या बाइक मिल गई तो वो कैसे खुश होते हैं, वैसे ही हम लोग खुश हैं यहाँ पर। सो आप सबको दिखाते हैं बुडापेस्ट की सिटी कैसी है और बताते हैं उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर सिटी टूर हमने लूना टूर्स के थ्रू किया। ये अलग अलग टाइम स्लॉट्स में होता है, लाइक 1 आवर का है, 2 आवर्स का है और एक सनसेट सिटी टूर भी है। सो हमने 2 आवर्स का स्लॉट लिया था। सो हमें ये कुछ 35 यूरोज़ में पड़ा। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इसे बुक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, बट डू नॉट मिस इट। यहाँ आप देख सकते हो कि हम सबको कितनी खुशी हो रही है और कितना ही मज़ा आ रहा है। ये डैड समीर को ओवरटेक करते हुए और भाई फुल ऑन एक्साइटेड मोड में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये। तो आप कभी बुडापेस्ट जाए तो ये ज़रूर करें। सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पर पोल्यूशन जो इतना कम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आप सराउंडिंग में देख सकते हो वो बाइक्स या फिर साइकिल्स पर ही ट्रैवल करते हैं। सो बुडापेस्ट जो है वो उसके आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और हमने ये एक्चुअली यहाँ पर फील किया। जैसे ही आप यहाँ की स्ट्रीट्स पर निकलो तो एक अलग सा ही वाइब फील होता है। हमें एक्चुअली लगा कि हमने यहाँ कुछ और दिनों के लिए आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हमने खुद को तसल्ली दी कि लाइफ में कितना भी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। सो आज का दिन तो है ना हमारे पास, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये है बुडापेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग जो 118 साल पुरानी है। पर मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल भी पुरानी नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है कि अभी अभी बनी है बस। इट इज़ सो वेल मेंटेन्ड एंड इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट नेशनल असेंबली बिल्डिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ बुडापेस्ट। इसकी हाइट जो है वो 96 मीटर्स टॉल है एंड इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 96 ही क्योंकि हंगेरियन किंगडम वाज फाउंडेड इन द ईयर 896, इसीलिए ये 96 मीटर्स का जो बार है वो सेट है। और ये मेरे डैड इतने ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी मोड में है, उन्हें इतना मज़ा आ रहा है ये स्कूटर चलाने में। सो बुडापेस्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो रूबिक्स क्यूब आप देख रहे हो वो जो है वो यहाँ पर इन्वेंट हुआ है। आप सबको लग रहा होगा कि हम कितना ज़्यादा शूट कर रहे हैं ये बिल्डिंग्स वगैरह, बट ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि हमें हमारा कैमरा अंदर रखने का मन ही नहीं हो रहा था। हमें ऐसे लग रहा था अरे ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा, क्योंकि हर चीज़ इतनी ज़्यादा अमेजिंग दिखती है वहाँ पर। आपको वो एक्सपीरियंस ही करके पता चलेगा और आप भी ऐसे ही शूट करते रहोगे कंटिन्यूस। शायद इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुए हैं। इनफैक्ट हमें पता चला कि यस्टरडे शाहरुख वाज हियर फॉर हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट, बट वी मिस्ड इट बाय 1 डे। और अब हम आ गए हैं फिशरमैन्स बैस्टियन के यहाँ पर। फिशरमैन्स बैस्टियन जो है यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स माना जाता है। ये जो है ये बिल्ड हुआ था 1895 से 1905 के बीच एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स जो वहाँ पर हो रही थी
to celebrate the 1000th birthday of the Hungarian state. सो इसे बहुत माना जाता है और आप देख सकते हो ये वाकई बहुत लाजवाब दिख रहा है। ये जो स्टैचू आपने अभी देखा ये सेंट स्टीफन्स का स्टैचू है। सेंट स्टीफन जो है वो हंगरी के फर्स्ट किंग थे एंड ये मॉन्यूमेंट सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फिशरमैन्स बैस्टियन के पास ही में बूडा कासल है जो आपको सिटी टूर में दिखाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस वक्त वहाँ गए थे तब वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन का काम चल रहा था जिसके चलते हम वो देख नहीं पाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पहले बुडा एक अलग सिटी थी और पेस्ट एक अलग सिटी थी। 150 साल पहले ये दोनों मर्ज होके बुडापेस्ट फॉर्म हुआ है और ये जो ब्रिज अभी आप देख रहे हो ये ब्रिज के थ्रू दोनों सिटीज़ को कनेक्ट किया गया है एंड डैन्यूब रिवर जो बीच में इनके जाती है। सो इसी तरह बुडापेस्ट एक अलग सिटी फॉर्म हुई। दिस इज़ द डैन्यूब रिवर दैट आई वाज टेलिंग अबाउट जो दोनों साइड्स को कनेक्ट करती है। और हमने हमारा सिटी टूर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब हमारा सनसेट क्रूज़ का टाइम हो रहा है, सो हमें वहाँ के लिए निकलना है, तो हम चले अब क्रूज़ पर। एंड हियर वी आर फॉर अनदर एक्सपीरियंस। आई होप सो ये उस वाली क्रूज़ की तरह ना हो। आपने हमारा टर्की व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। ओह बट नहीं, ये 1 घंटे का है, सो वी वर रेडी फॉर इट। एंड ये सिटी देखने के बाद तो हम एक्साइटेड भी थे कि क्रूज़ में से ये दोनों साइड लाइक द बूडा एंड द पेस्ट साइड कैसा दिखने वाला है। एंड यू कैन सी लाइक इट्स जस्ट सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटिफुल। और ये पार्लियामेंट का बहुत ही अच्छा सा व्यू फ्रॉम द क्रूज़। और हमें गाइड ने बताया कि हम उसके पास भी जाने वाले हैं टू सी लाइक अ वेरी क्लोजर व्यू। और ये जो आपको दूर दिख रहा है जो बूडा कासल है जिसे हम देख नहीं पाए अंदर से, आपको जूम करके बताते हैं, आप थोड़ा देख पाओ। हम उसके नज़दीक जाएंगे या नहीं हमें नहीं पता। तो ये बूडा कासल है और ऐसे जो ब्रिज आप देख रहे हो ऐसे सीरीज ऑफ ब्रिजेस है जो बूडा और पेस्ट साइड को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। एंड ये जो है ये बुडापेस्ट की बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। इसका नाम जो है आप टेक्स्ट में पढ़ सकते हो क्योंकि हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द लाइब्रेरी एंड देन दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द पार्लियामेंट। हमने डे टाइम में पार्लियामेंट देख लिया था, अब ये नाइट व्यू भी जो इसका है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत सही बनाया है यार ये। सो डेफिनेटली ये वाला जो क्रूज़ था वो टर्की के क्रूज़ से काफ़ी बेटर था, सो यू कैन गो फॉर इट। एंड देन फाइनली वी आर हियर टू एक्सप्लोर द नाइट लाइफ ऑफ बुडापेस्ट, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। लाइक यहाँ के रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, बार्स, बुडापेस्ट इज़ फेमस फॉर ऑल ऑफ दिस। सो लेट्स सी कि क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए। दिस इज़ फैशन स्ट्रीट ऑफ बुडापेस्ट। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ आ सकते हो, लेकिन 7 बजे के पहले, बिकॉज यहाँ 7 बजे सारे शॉप्स जो है वो बंद हो जाते हैं। और ये है द फैट पुलिसमैन, ऑल्सो नोन एज अंकल कार्ल। इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप इनकी बेली रब करते हो तो आप कभी मोटे नहीं होगे। सो अगर अब आपको वेट लॉस करना है, सो यू नो वेयर यू हैव टू गो। एंड दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ द फेरीज व्हील। हम डे टाइम में भी यहाँ पर आए थे, इफ़ यू रिमेंबर। आज है फ्राइडे नाइट और आप देख सकते हो कि सारे रेस्टोरेंट्स जो है वो कम्प्लीटली पैक्ड है। यहाँ पर नाइट लाइफ, आई एम टेलिंग यू, इट्स क्रेजी। अब और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यूरोप में जाके हमें पता चला कि आपको 10 बजे के बाद कहीं पर भी, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, कहीं पर भी खाना नहीं मिलेगा। आपको ड्रिंक्स भले ही रात भर मिलेंगे, लेकिन खाना अगर खाना है तो 10 बजे के पहले खा लीजिए, वरना फिर भूखे सोना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। सो प्लीज़ खाना टाइम पे खा लेना। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है सेंट स्टीफन्स बेसिलिका। ये एक चर्च है जिसे सेंट स्टीफन के ऑनर में बनाया गया है, द फर्स्ट किंग ऑफ हंगरी। कहा जाता है कि बुडापेस्ट का जो यंग क्राउड है उन्होंने
यहाँ के जो अबैंडन स्ट्रीट्स और ओल्ड हाउसेस थे उनको कन्वर्ट करके, उन्हें रिनोवेट करके ये रेस्टोरेंट्स एंड बार्स बनाए हैं। सो इसीलिए यहाँ की नाइट लाइफ इतनी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड बार्स दिखेंगे। एवरी स्ट्रीट यू गो एंड यू फाइंड अ रेस्टोरेंट, अ कैफे, अ क्लब। So it is said that Budapest has the greatest nightlife in all of Europe. और हमारा आज का दिन बहुत ही मज़ेदार रहा। बुडापेस्ट, you were amazing and we will definitely see you soon. और हो गई है सुबह और हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये है कैलेटी रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन भी देखने जैसा है, तो आप आए तो ज़रूर ये देखें। और हम रेडी है अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। लेट्स गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।